हाँ जी। तो अब हमने ये देख लिया कि इसमें हमने डेटा को पहले लाइब्रेरीज हमने जो हैं वो इंपोर्ट की। उसके बाद हमने डेटा को लोड किया। फिर हम डेटा को फ्लैट कर दिया। फिर हमने इसको डेटा को नॉर्मलाइज कर दिया। फिर हमने मॉडल उसका डेवलप किया। फिर हमने उसका एक्टिवेशन फंक्शन बताया क्या है। फिर हमने ये क्या कहा कि आप कुछ उसमें से न्यूरॉन ड्रॉप आउट भी कर दो। फिर हमने हिडन लेयर 1 2 लगाई। फिर हमने आउटपुट लगाया और उसके बाद हमने मॉडल की समरी बताई कि ये मॉडल की समरी है। ठीक है। अब इसके ऊपर हम मॉडल कंपाइल करेंगे। ठीक है। कंपाइल दी मॉडल। ठीक है। अब मॉडल कंपाइल करने का क्या मतलब है? मॉडल कंपाइल करने का मतलब ये है कि अब आपको, जैसा मैंने बताया कि अगर आपका एक ये इनपुट है और आपने ये हिडन लेयर लगा दिए, ठीक है, और आपका एक ये आउटपुट है, तो आपका इनपुट इधर गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है, और आपका आउटपुट, मैं इसको अगर थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर दूं, ठीक है, तो फिर अब आपका यहाँ पर जो है ना वो आउटपुट आया। ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने आपको ये कहा था कि ये इनपुट है, ये वेट है, ये 22 है, ये एक एक्टिवेशन फंक्शन से ये सम होगी सारी वैल्यू, फिर ये एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरेगा और उसके बाद आपका जवाब आएगा। ठीक है। अब आपका जब जवाब आ गया तो जवाब अगर आपका नहीं है तो जो ये जो इनपुट है, अगर जवाब जो है आपका वो इनपुट के बराबर, यानी कि जो अगर आपने 1 दिए है, यहाँ पे जवाब 1 नहीं आया तो एरर आता है अगर, ठीक है, तो आपने एरर कैलकुलेट करना है। ठीक है। या आपने लॉस कैलकुलेट करना है। फिर आपको मैंने समझाया था कि आपने लॉस को कैलकुलेट भी करना है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये आपने लगाना है ऑप्टिमाइजर, लगाना है आपने इसके अंदर लॉस फंक्शन, और फिर आपने ऑप्टिमाइजर भी लगाना है। ऑप्टिमाइजर का मैंने आपको बताया था कि आपने एक ऐसा फंक्शन देना है लर्निंग रेट, यानी कि आपने लर्निंग रेट बताना है कि किस हिसाब से ये इसको ऑप्टिमाइज करेगा, किस हिसाब से ये जो है ना एरर कैलकुलेट करेगा। ठीक है। अब कोड की तरफ जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इधर आ जाएं। हमने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम कि हमने ऑप्टिमाइज़र और ग्रेडियंट डिसेंट्स क्या होता है, तो हम लगाते हैं इसके ऊपर ऑप्टिमाइज़र। जो लॉस फंक्शन है ना, वो हम कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी हम लगाएंगे। ठीक है। और मैं इसको बताता हूँ आपको कि जो हम मॉडल कहते हैं, मॉडल कंपाइल। अब कंपाइल के अंदर क्या मतलब है कि हमने लॉस फंक्शन लगाना है, वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लगानी है। ये क्रॉस जो जो भी लॉस फंक्शन है ना, ये आपको सीखने पड़ेंगे कि कौन कौन से लॉस फंक्शंस होते हैं। फिर हमने और ऑप्टिमाइजर लगाया। ऑप्टिमाइजर का मतलब ये है कि हमने आपको वो जो मैंने कहा था लर्निंग रेट आपको होना चाहिए कि किस हिसाब से वो मॉडल ऑप्टिमाइज करेगा, क्योंकि इतने लाखों के हिसाब से पैरामीटर है, तो आपने पिक एंड चूज करना है, तो देखना आपने ऑप्टिमाइजर कौन सा लगेगा। फिर आपने मैट्रिक्स एक बनाना है जिसके अंदर आपने मॉडल की एक्यूरेसी आपने देखनी है कि मॉडल कितना एक्यूरेट है। ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे कर लें तो आप देखेंगे कोई आपको प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे अभी आपने देखा कि उसने किया कुछ नहीं है, मॉडल की समरी बताई है, सिर्फ आपने मॉडल जो है ना वो कंपाइल किया है। ठीक है। अब कंपाइल के अंदर आपने लॉस फंक्शन बता दिया, ऑप्टिमाइजर बता दिया, और आपने एक्यूरेसी बता दी क्या है। अब मॉडल को हम ट्रेन करेंगे। ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग। ठीक है। ये फिर मैं आपको बता दूं कि ये लॉस और ऑप्टिमाइजर, ये मेरी पिछली वीडियो जाके देखिएगा, उसमें से आपको ये अंदाज समझ आएगी कि ये होते क्या हैं। इससे पहले आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है। अब हमने मॉडल को ट्रेन करना है, और आपको पता है कि मॉडल को जब भी हम ट्रेन करते हैं तो मॉडल को हम फिट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि मैं मसलन जब आप क्लासिकल लर्निंग, हम मशीन लर्निंग कर रहे थे, आपको पता था कि हम डेटा जो एक्स वाई को होता है उसको हम फिट करते हैं। ठीक है।
इसमें भी हमने मॉडल को फिट करना है कि मॉडल फिट ट्रेनिंग डेटा एक्स वाई ट्रेनिंग लो, उसका बैच साइज 128 लगाओ, ईपॉक 5 लगाओ और वर्ड बॉस जो है ना 1 लगाओ। अब मैं ये आपको बताता हूँ कि ये बैच साइज ईपॉक ये क्या होते हैं। ठीक है, मैंने एक डाला बैच साइज BATC साइज। ठीक है, आपके पास 60,000 इमेजेस हैं। ठीक है, अब आपने सारे 60,000 एक दफा तो नहीं देने होते ना, आपने चंक में देना है। लेट्स से कि मैं उसमें से बोलता हूँ कि आप 128 पहले जो है ना वो न्यूरल नेटवर्क को फीड कर दें और सारा उसका जवाब निकाल दें। ठीक है, फिर अगले 128 लें, वो न्यूरल नेटवर्क को फीड कर दें तो वो सारा जवाब निकाल दें। तो ये बैच साइज हम बैचेस के अंदर हम देते हैं। फिर दूसरा हमने इसको मैंने आपको बताया है कि ईपॉक्स क्या होता है। ठीक है, ईपॉक्स मैंने रखा है 5। ईपॉक्स का मतलब ये है कि इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो जब आप एक दफा जाते हैं तो आपकी आउटपुट आ गई, फिर आप इसको बैक प्रोपगेशन करते हैं, फिर आप एक दफा जाते हैं बैक पर। ये आप बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं जितनी देर तक आपकी आउटपुट जो है ना वो इनपुट के बराबर ना हो जाए। ये जो बैक एंड फोर्थ है ना इसको ईपॉक कहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जी आप 5 दफा जो है ना वो बैक एंड फोर्थ हो जाए, यानी कि 128 के बैच लें और न्यूरल नेटवर्क को आप फीड करें और 5 दफा आपने इसको करना है, क्योंकि आपने मिनिमाइज करना है एरर। तो एक दफा करें, 2 दफा करें, 3 दफा करें, 4 दफा करें, 5 दफा करें, आप मिनिमाइज करें। तो ईपॉक जो है ना आपने 5 दफा आपने उसको करना है। फिर मैंने आपको बताया है कि वर्ड बॉस। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं वर्ड बॉस। वर्ड बॉस का मतलब ये है कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन जो प्रिंट आउट करनी है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने प्रिंट आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको आप देखें कि मैंने मॉडल कहा फिट, किसको करो, ट्रेनिंग डेटा को फिट कर दो, बैच साइज 128 रखो, ईपॉक्स आप 5 रखो, वर्ड बॉस 1 रखो। तो फिर आप इसको रन करो तो देखो कोई आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब ये देखो मॉडल रन होना शुरू हो गया, ईपॉक 105 ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी आ रही है, लॉस आपका ये है, एक्यूरेसी ये है। ठीक है, ये लॉस है, ये एक्यूरेसी है, ये लॉस एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपने सिर्फ 5 दफा रन किया है और 1 2 3 4 5 5 दफा रन किया है और आपने देखा कि एक्यूरेसी, पहले आपकी एक्यूरेसी जो थी वो 92% थी, फिर 96 97 98 98 तक एक्यूरेसी आपकी आ गई। ठीक है, तो ये आपने मॉडल को जो है ना वो अब आपने ट्रेन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मॉडल को एवेल्युएट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने देखना है कि इसकी वैल्यूएशन भी तो मैंने करनी है कि ये जो कितना अच्छा बना है। ठीक है, एवेल्युएट द मॉडल। ठीक है, अब जब मैं मॉडल को एवेल्युएट करूंगा तो मैंने बेसिकली प्रिंट करनी है इसकी टेस्ट एक्यूरेसी और इसको मैंने टेस्ट करना मॉडल को। ठीक है, देखें ये जो 92% कह रहा है, ये जो आ रहा है 98.5% जो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग डेटा मैंने दिया है वो उसको 98% उसको टेस्ट कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। लेकिन मुझे एवेल्युएट करना है। अब आपको याद है ना आपके पास टेस्ट डेटा भी है, आपके पास टेस्ट स्कोर भी है। अब आपने मॉडल को एवेल्युएट किया, ये तो आपने मॉडल को जो फिट किया था ट्रेनिंग डेटा के साथ, अब आपने इसको टेस्ट डेटा के साथ किया कि स्कोर आपने देखा कि क्या स्कोर आ रहा है। ये स्कोर को कुछ भी आप वैल्यू दे सकते हैं, एक्यूरेसी की दे दें, कुछ भी खेल लें, या प्रिडिक्टिव वैल्यू दे दें आप। मॉडल एवेल्युएट एक्स टेस्ट एक्स वाई टेस्ट, फिर आपका उसका स्कोर आप कैलकुलेट करना शुरू कर दें। अब मैंने क्या असल में मैं कर रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि आपके पास जब मॉडल आपने ट्रेन किया था तो आपके पास 60,000 इमेजेस थे। जब 16,000 इमेजेस आपने न्यूरल नेटवर्क को दिए तो उसने 98% एक्यूरेसी दे दी। लेकिन ये तो आप इनका तो पता है कि ये 60,000 इमेजेस दे क्या रहे हैं, आपको पता है। अब मैंने इसको टेस्ट भी तो करना है। मेरे पास 10,000 इमेजेस ऐसे हैं जो कि मैं अननोनली इसको दूंगा। अब बोलूंगा कि भाई ये तो चलो ठीक है ना, अब मैं इसको टेस्ट भी करूंगा। ये बिल्कुल इसी तरह ही मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक बच्चे को कहते हैं कि आप एक ये बॉल जो है ना, ये रेड और ब्लू बॉल है, इनको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ये रेड है, ठीक है, और ये येलो बॉल है, इसको आइडेंटिफाई करो, बच्चे को कहते हैं।
अब वो बच्चा जो है ना वो बॉल निकालता है तो येलो एक तरफ से रख देता है और रेड एक तरफ से रख देता है। ये मैंने बच्चे को ट्रेन कर दिया, ठीक है ना। अब बच्चे को नहीं सारा दे, अब मैंने एक और बॉल वहां पे डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने बच्चे को रंग का नहीं बताया, पहले मैंने बच्चे को रंग का बताया हुआ था, भाई ये येलो है ये रेड है। अब मैंने कहा कि येलो रेड इसको निकालो साइड, बच्चे को मैंने ट्रेन कर दिया। अब जो मैंने बॉल दिया उसको मैंने येलो बॉल दिया, लेकिन मैंने बताया नहीं कि ये येलो है, उसने येलो बॉल उठा के यहाँ पे रख दिया। तो ये अब मैंने इसको टेस्ट भी कर लिया बच्चे को। ये बिल्कुल इसी तरह के जब आप स्कूल में जाते हैं और आप क्लास में पढ़ते हैं और कुछ चीजें सीखने, क्लास में एग्जाम्पल कराई जाती है, फिर आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैंने इस मॉडल को जो है ना वो ट्रेन कर दिया, डेटा मुझे पता है क्या है, 60,000 इमेजेस हैं, न्यूरल नेटवर्क में दिया, 98% एक्यूरेसी आ गई। लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन पता थी। अब ये 10,000 ऐसे इमेजेस हैं जिसके ऊपर लेबल नहीं है, मैंने इसको कहा कि अब जाके इसको टेस्ट करो और मुझे बताओ कि कितनी एक्यूरेसी आती है। अगर ये एक्यूरेसी आ गई तो फिर मैं मॉडल मेरा काम करता है। आई होप इट मेक सेंस कि सिंपल मैं मॉडल को सिर्फ ये ट्रेन पहले कर दिया, ठीक है, 98% एक्यूरेसी के साथ। अब मैं मॉडल को टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ट्रेन मैंने किया था 60,000 इमेजेस के ऊपर, ठीक है। अब मैं टेस्ट के अंदर 10,000 इमेजेस दे दूंगा और बोलूंगा कि अगर यही वैल्यू आ गई इसका मतलब है कि मेरा मॉडल सही काम कर रहा है, ठीक है। चले, ये मैंने इसको कह दिया। अच्छा, स्कोर मैंने ये कोई भी वैल्यू दे सकता हूं। मैं कहता हूं मॉडल एवेल्युएट करो किसको, टेस्ट डेटा को, टेस्ट डेटा को एवेल्युएट करो, लेकिन इस मॉडल के साथ ये जो मैंने फिट किया हुआ है, ठीक है। प्रिंट मैंने फिर टेस्ट स्कोर मैंने प्रिंट कर दिया, स्कोर मैंने 0 और 1 मैंने कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। अब ये देखें कि 1 इपॉक्स, 2 इपॉक्स, 3 इपॉक्स, 5 इपॉक्स, अब 98%। ये देखें मेरा टेस्ट स्कोर ये आ गया 97%। जो गलत प्रिडिक्शन है वो 0.06%, जो करेक्ट प्रिडिक्शन है 0.97, यानी कि 98% प्रिडिक्शन मेरी ठीक हो रही है। इसका मतलब है कि मेरा मॉडल काम कर रहा है, ठीक है। अब ये सारा का सारा जो है ना, मैं आपको बार बार इसको दोबारा बताता हूं। अब आपने इसको सीखना क्या है, इसके अंदर मैं आपको कोड दे दूंगा। ये इस कोड को आपने सबसे पहले है कि आपने इस कोड को गूगल कोल ऐप पे जाके आप खुद से रन करना है, ठीक है। इन सारी लाइब्रेरीज को समझे, ननपाई क्या है, मैटप्लॉट क्या है, केरास डेटा सेट क्या है, मॉडल लेयर्स यूटेंसिल्स क्या है, ठीक है। मैंने पहले डेटा को लोड किया, आप सीखें कि डेटा को लोड कैसे किया जाता है। फिर मैंने डेटा की शेप मालूम की, आप देखें कि डेटा की शेप कैसे मालूम की जाती है, ठीक है। फिर मैंने लर्न किया कि बताया कि डेटा को नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि मॉडल को डेवलप कैसे किया जाता है। फिर मैंने बताया कि हिडन लेयर्स कैसे लगाई जाती हैं। फिर मैंने बताया कि एक्टिवेशन फंक्शंस कौन से लगाने हैं आपने, ठीक है। फिर मैंने बताया कि जो आउटपुट पे एक्टिवेशन फंक्शन है सॉफ्टवेयर वो कैसे लगाना है, ठीक है। फिर हमने मॉडल की समरी बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मॉडल को कंपाइल किया, ये इससे पहले मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था, अब मैंने मॉडल को कंपाइल किया। इसका मतलब ये है कि हमने कंप्यूटेशनल मॉडल बनाना है जिसके अंदर ये हमने बताना है कि हमने लॉस फंक्शन क्या डालना है, ऑप्टिमाइजर क्या डालना है और एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करनी। फिर मैंने मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है। मॉडल को ट्रेन करते हुए मैंने ये कहा कि मॉडल को जो है ना वो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे बैच साइज 128 लगाना है, इपॉक्स 5 लगानी है और आप बॉक्स जो है ना 1 लगाए। फिर इसको मैंने एवेल्युएट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये सारे स्टेप आप खुद करेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें आप चेंज कर सकते हैं। आप बैच साइज को चेंज कर दें, आप इपॉक्स को चेंज कर दें, आप यहाँ पे लॉस फंक्शन कोई और लगा के देखें, आप ऑप्टिमाइजर कोई और लगा के देखें। आप जो डेंस लेयर है ये सॉरी ये तो 10 ही आएगी, ये वाली जो लेयर है डेंस लेयर 512 की बजाय कुछ और 612 करके देखें। आप जो ड्रॉप आउट 20 की बजाय 30% करके देखें। एक्टिवेशन फंक्शन जो रेलू की बजाय कुछ और आप लगा के देखें। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ये आप चेंज करके और आप कर सकते हैं। और इसके अंदर में भी आप इमेज साइज को भी चेंज कर दें कि मैंने 10,000 नहीं लेने, मैंने 4,000 लेने हैं, मैंने 60,000 नहीं लेने, मैंने कुछ और लेना है। तो ये सारे के सारे आप दोबारा इसको करिए, खुद से रन करके देखिए। ये मैं कोड आपको दूंगा और इसी कोड को आप रीडू करें, ये वैल्यू आप दोबारा जनरेट करें। मैं आपको फिर जो एग्जाम्पल जो टेस्ट दूंगा वो इसी में से ही कहूंगा यार ये चीजें मुझे बता दो क्या है। आई होप इट मेक सेंस। ये मेरा एक इमेज रिकग्निशन का जो चैप्टर वो खत्म हो गया है। मैंने 2 आपको कराए हैं, ये दूसरा था।
आई होप आपको समझ आई होगी। इसको आप रीडू कर सकेंगे। अगर आपने ये रीडू कर लिया तो बेसिक आपको समझ आ जाएगी, फिर आप अपने डेटा के साथ प्ले अराउंड इसको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू कैन डू इट एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो जो कि हम बाद में करेंगे। थैंक यू।